क्यों इंडिया कभी चाइना जैसा डेवलप नहीं हो सकता? आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसा स्क्वायर नहीं होता, बीच में वहाँ पे दुकानें हैं, सब मंदिर हैं वहाँ पे, उधर गया उधर, तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे है इस समय। आज चाइना वर्ल्ड की 70% ईवी प्रोडक्शन अकेले करता है। क्यों आज इंडिया में चाइना जैसी मेगा फैक्ट्रीज नहीं है? ससुरा मैगलेब ट्रेन बना दिया। कंपनियां बोलती हैं अरे यार इंडिया को गोली मारो चलो चाइना। टेस्ला ने कहा इस कारखाने को बनाने में 3.5 साल लगेंगे। चाइना ने कहा 18 महीने में हम बना के देंगे। अमेरिका की कंपनी टेस्ला जो कहती है 3.5 साल में हम कारखाना करेंगे, वो कहा कि हम 18 महीने में चालू करके देंगे। और चाइना ने 18 महीने में उस पहाड़ को काट के पहले समतल बनाया। हमने यहाँ सुरंगें खोदने में 18 महीना लग जाएगा, वो पहाड़ काट के समतल बना के कारखाना चालू करके 18 महीने में एक दिन कम था तो फीता काट दिया। जाओ टेस्ला बजाओ, दुनिया की कंपनी कहाँ आएगी? चाइना। और चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? और आपने शायद ये खबर नहीं सुनी होगी कि चाइना ने यूवी मशीन का एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया है और 2028 से 30 तक मार्केट में उतार सकता है। अब जिनको इस मशीन के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि ये मशीन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स और ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, जिसके बिना आप अपने मोबाइल फ़ोन या वॉशिंग मशीन को भी नहीं चला सकते। और इस मशीन को दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, नेदरलैंड्स की ASML। और चाइना को इस मशीन के खरीदने पर बैन लगाया हुआ था ताकि चाइना एडवांस AI सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी ना बना पाए, पर चाइना ने उस मशीन को ही बना लिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना कितना डेवलप हो चुका है और अभी इंडिया इस AI और टेक्नोलॉजी की रेस में कहाँ है और इसके रीजंस क्या हैं। तो आज मैं आपको 3 रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, और 3 रीजंस और बताने वाला हूँ जिसकी वजह से इंडिया फेल हो गया। और लास्ट वाला रीज़न तो आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइंग कार्स, इस तरह के एडवांस एयरपोर्ट्स, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विसेज, ये सब कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये चाइना के डेवलप होने का एक छोटा सा नमूना है। ये सब चाइना में इसलिए हो पाया है क्योंकि चाइना ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक से एक फैसिलिटीज़ दी ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, और धीरे धीरे चाइना डेवलप होता गया और आज इतना डेवलप हो चुका है। अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लीडरशिप। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने 1991 में किए थे, वो चाइना ने हमसे 13 साल पहले 1978 में ही कर लिया था, जिसकी वजह से चाइना में फॉरेन कंपनीज एक बहुत बड़े लेवल पर आना शुरू हो गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लाइन लग गई और उन पैसों को चाइना ने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, और उसके पास एक अच्छी लीडरशिप होने की वजह से चाइना इतनी स्पीड से डेवलप हो पाया। लेकिन आखिर इंडिया ने इतने लेट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किया, ये वीडियो में आगे पता चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल ज़रा नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब करके चैनल को मोनेटाइज करवाओ। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल। चाइना ने अगर सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पर किया है तो वो यही है। लोगों को इतना पढ़ाया और इतनी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ बनाई कि आज वहाँ के स्टूडेंट्स हार्वर्ड और MIT को छोड़ के चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं। आज ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में 19 यूनिवर्सिटीज़ चाइना की हैं। आज भी चाइना इंडिया से 25 गुना ज़्यादा खर्च करता है R&D पर, $496 बिलियन, जबकि हम सिर्फ $20 बिलियन ही स्पेंड करते हैं। तो कहाँ से चाइना जैसी तरक्की मिलेगी? और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं वैसे डेवलपमेंट पर। अब बात करते हैं उन 3 रीजंस की जिसकी वजह से इंडिया फेल हो गया। लेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लाइसेंस राज। तो आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स को डर था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर पूरा मार्केट ना कब्जा कर लें और इंडियन बिजनेसमैन का दिवालिया निकल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए और साथ में लाइसेंस राज भी लगा रखा था, और हर काम के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ता था, जिसकी वजह से इंडिया में उतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाई जितनी ज़रूरत थी और इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी LPG रिफॉर्म्स लेकर आए
यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ये वही एलपीजी है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेट फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जब चाइनीज गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही थी और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगा रही थी, तो हम अपने देश में तरह तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे। जो हम आज कर रहे हैं वो चाइना ने आज से 30-40 साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस फल फूल सकें, जिसकी वजह से चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहले तो चाइना सस्ते प्रोडक्ट्स बनाता था, लेकिन धीरे धीरे इतना इम्प्रूव किया कि आज वो दुनिया के सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। हाँ जी, ये गुच्ची के कपड़े और लुई विटॉन के बैग्स भी चाइना में ही बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में तो कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग पर जल्दी फोकस ना करने की वजह से इंडिया इतना पीछे रह गया। आज भी हमारे जीडीपी का सिर्फ 17% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जबकि ये नंबर 25% होना चाहिए। सोसाइटी एंड माइंडसेट। क्या कभी आपने घर पर ये बोला है कि पापा मुझे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, सरकारी नौकरी नहीं करनी, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर एक यूट्यूबर बनना है? अगर नहीं बोला तो बोल के देखना, सीधा गालियाँ सुनने को मिलेंगी। और इसी इंडियन माइंडसेट के साथ कोई भी देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जनरेशन के साथ ये माइंडसेट भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप का जोश अब बहुत सारे यंग जनरेशन के दिमाग पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब हर साल 2-4 स्टार्टअप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन ले रहे हैं और कुछ न कुछ इनोवेशन भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक सवाल है, विल इंडिया बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047? सब्सक्राइब।